तो हम एक मूवी देखते थे, इंडियन मूवी, उसमें अनिल कपूर साहब एक दिन के सीएम बनते हैं। आप यकीन कीजिए वो मूवी आज भी लगी हो ना, दिल करता है देखने के लिए। अच्छा, उस मूवी में क्या सिखाया गया, क्या बताया गया, वही तो मोदी जी कर रहे हैं जो उसमें। एक दिन के लिए नहीं, वो तो 2 टेन्योर पूरे सर 2 टेन्योर में इंडिया का नक्शा भी तो चेंज किया उन्होंने। योगी जी से लोग ऐसे प्यार कर, देखें उस बंदे की क्या क्वालिटी होगी, या वो बंदा क्या होगा कि जिसका एक लफ्ज सुन के, लगे मैंने कोई गलत बात भी नहीं की योगी जी के लिए, लेकिन वो लफ्ज सुन के ना लोगों ने मुझे मैसेज किए कि आबिद भाई आपने योगी जी को स्टडी नहीं किया अभी तक। आप बाद में आपने स्टडी किया या सर वो जब मैंने इतना मैसेज पढ़ा तो स्टडी करना बनता नहीं था मेरा, तो फिर मैंने प्रॉपर स्टडी किया। वाकई यार योगी जी क्लास का नाम है। अब इंडिया देखो ना, अगर किसी के साथ बिजनेस करता है, अगर किसी से जैसे पेट्रोल ले रहा है या कोई भी चीज लेता है, तो उस कंट्री को अपनी भी चीजें देता है भाईजान। आप क्या दे रहे हो, आपके पास क्या है? मोदी जी मैं आपको कह रहा हूँ, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, मेरे लिए मुश्किल है। मैं एक आम सिविलियन हूँ, आम आदमी हूँ, मेरे लिए मुश्किल है। तो आप एक एक इंसान की इंसानियत के नाते ये ना देखिए मैं पाकिस्तानी हूँ, ये ना देखिए मैं इंडियन हूँ, आप ये देखिए कि मैं एक इंसान हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बाय गॉड मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं एक, आप मेरी आइडियल पर्सनैलिटी है, सिर्फ मुझे आपके साथ एक जफ्फी चाहिए, और जोर की जफ्फी मैंने आपसे एक बार डालनी है। तो प्लीज कभी कोई ऐसा टाइम आ जाए कि मैं आपको देख पाऊँ। तो भाई पीछे से एक बात कर रहे हैं कि यार इसे पाकिस्तान का कोई लीडर नहीं पसंद, मुझे उसका जवाब दें आप, इस बात का जवाब ये दें। भाई नहीं, कह रहे वो हैं। पीछे चले गए हैं। अच्छा। मुझे जवाब दें इस जी जी बात, जी ठीक जी है? जी सर सुनिए, मुझे पाकिस्तान के भाईजान सारे लीडर पसंद हैं। ठीक है। कायदे आजम साहब से लेके आज जो मौजूद हैं शहबाज शरीफ साहब, मुझे सारे पसंद हैं, लेकिन पसंद वो आएगा जो अपने गरीबों का काम करेगा। तो हम पाकिस्तान के कोई दुश्मन हैं? हम पाकिस्तानी नहीं है, हम पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए। हम पाकिस्तान की तकलीफ में बोलते हैं, 1000 बार ये बात की है, किसी को क्यों नहीं समझ आ रही है बात कि हम सिर्फ पाकिस्तान की तकलीफ में बोलते हैं। हम भी तो चाहते हैं ना हमारा पाकिस्तान ऊपर जाए, जैसे मोदी अपने मुल्क की तरक्की कर रहा है, कि हम नहीं कर सकते? हम इंसान नहीं है? हमारी जमीन वो नहीं है, उनकी जमीन जो है वही जमीन हमारे पास है। हम लोग क्यों नहीं कामयाब हो पा रहे? हम इसलिए तड़पते हैं। एक तो इंसान का बच्चा आ जाता, कोई एक तो आता इंसान जो इस मुल्क को लेके जाता ऊपर, कोई पढ़ा लिखा इंसान आ जाता, कोई टैलेंटेड आए, तो किसका दिमाग जाहिल आ जाता। कोई चलता है मन की बात, यानी कि वो रेडियो के ऊपर एक प्रोग्राम चलता है, उसके उस वजह से बुलाया आज। एपिसोड आज सर जी मैंने सुना है बैठ के ना वो प्रोग्राम, और उसके 100 एपिसोड हो गए। सबसे पहले मोदी जी को मुबारकबाद देंगे चीज को लेके कि आप बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं, चिट्ठियों के जरिए, उनकी आवाज के जरिए, मतलब उनके आप काम कर रहे हैं, उनके मसले मसाइल हल कर रहे हैं, तो उसके लिए बड़ा बड़ा आपको जो है ना मेरे ख्याल से आबिद भैया कि कंसिस्टेंसी के मतलब 100 एपिसोड उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ पूरे किए। जी बिल्कुल, और बड़े जबरदस्त। इस तरह हमारे पाकिस्तान में भी हुआ था, इमरान खान साहब भी लाइव आते थे, लेकिन उनकी एक तरतीब नहीं बन सकी। मतलब मोदी जी जिस तरह देखिए ना, पहले वो पूरे इंडिया में ये शो चलता था जो मन की बात शो है, अब वो पूरी दुनिया में चल रहा है। आज का ये जो एपिसोड था पूरी दुनिया जी में चला है, लाइव चला है, और बड़ी बात ये है। लाइव पूरी दुनिया ने सुना है, देखा है, मतलब जैसे भी हुआ है, तो इसके लिए बड़ी बड़ी मुबारकबाद है जी उन्हें कि वो इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं लोगों के लिए। अच्छा आबिद अली भाई, इसी ठीक है, मुझे समझ लगी कि किस कंटेंट पे या क्या बात करने के लिए आपने हमें बुलाया। जबरदस्त, अच्छी बात है, मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ कि भाई बहुत बड़ी बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया, और उसके प्राइम मिनिस्टर ने 100 एपिसोड पूरे किए हैं, और वो भी इस तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ। हमारे यहाँ पे इमरान खान ने शुरू किया, एक तो उन्हें टाइम नहीं मिला 100 एपिसोड का, इतना नहीं तो कर टाइम नहीं ही नहीं सके। मिला, 2.5-3 साल और 3.5 अभी शोएब भाई मुझसे पूछ रहे थे कि आप आबिद भाई क्या बात करनी है मुझे बताएं, मैं कि यार मैं कैमरे पे ही बताऊंगा, तो वो ये बात थी रात को लगे। जबरदस्त। अच्छा, अब उसके अंदर ये है कि जो ये प्रोग्राम है मन की बात, मैंने भी सुना है, वो ये कहते हैं मेड इन इंडिया को उन्होंने बड़ा प्रमोट किया है। अभी रिसेंटली जो ये इनका प्रोग्राम था, ये एपिसोड था इसके अंदर, और उन्होंने कहा अब हम मेड फॉर दी वर्ल्ड बनाने सर जा रहे हैं। एक्चुअली मैं जब भी बोलता हूँ यही तो बात बोलता हूँ कि उनका विजन क्या है, वो सोचते क्या है, वो चाहते क्या हैं। देखिए उन्होंने कुछ साल पहले मेड इन इंडिया शुरू किया कि हमने इंडियन प्रोडक्ट बनानी है। अब उनका नया वो मेड इन इंडिया में तो वो कामयाब हो गए, उन्होंने वाकई मेड हर चीज बनाई उन्होंने। मतलब किस चीज का मैं नाम लूं। रिसेंटली मर्सिडीज बनाई है जो कि जी पूरी दुनिया में वायरल है कि, और इतनी मतलब तकरीबन कितने 700 800 850 किलोमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के ऊपर वो चलती है। ये हैरत वाली बात है पाकिस्तानियों के लिए खास तौर क्या टेक्नोलॉजी है। वो लोग पता है क्या कर रहे हैं, मैं उनकी गेम समझ रहा हूँ। पे। ठीक है। उनका माइंड ये है कि पेट्रोल से जान छुड़ाई जाए। पेट्रोल से हो रहे हैं हम लोग ब्लैकमेल, पूरी दुनिया होती है कि जिनके पास पेट्रोल है वो बादशाह हैं, जिनके पास नहीं है वो अपनी कोई भी चीज बना रहे हैं। उनकी बिजली देख लीजिए, उनकी ये बैटरी, उनकी बाइकें देख लें, वो भी अपना ना वो पेट्रोल की जगह पे उनका बड़ी कोशिश है कि बैटरियों से हम इलेक्ट्रिक लोग बाइक्स भी आ इलेक्ट्रिक रहे से हैं। यूज लेकिन करें। आबिद भाई आप देखें, आप मेरी तो ये फील्ड है, मैं न्यूज़ देखता रहता हूँ। मैं आपको बताऊं, आपने बोला पेट्रोल से जान छुड़वा रहे हैं, वो पेट्रोल से वो इस टाइम सबसे ज्यादा रशियन ऑयल के इंपोर्टर हैं, और
जो दुनिया में ऑयल का बिजनेस हो रहा है सबसे ज्यादा मेरी नजर में इंडिया कर रहा है। सर जब उधर से वो इंपोर्ट करते हैं, उसे रिफाइन करते हैं और आगे वो यूरोप में सेल करते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कामयाबी का राज क्या होता है, नेक्स्ट कदम जो है ना वो उठाना होता है। देखिए पेट्रोल दुनिया में सबसे ज्यादा ले रहे हैं, आगे सेल भी कर रहे हैं वो लोग। कहते हैं कि जिसके हाथ में पावर हो ना और वो अपनी पावर को यूज ना करे, असल इंसान वो है। अब देखिए वो पेट्रोल का तो बादशाह बना हुआ है इंडिया इस टाइम, लेकिन वो अपने पेट्रोल से भी ऊपर जाना चाह रहे हैं कि जो हमें पेट्रोल खरीदना पड़ता है उसे हम होलसेल करें, हम अपनी जो है इलेक्ट्रिक चीजें बनाएं। अब देखें मर्सिडीज कोई छोटी बात नहीं है भाई, क्या दिमाग होगा, क्या दिमाग होगा उन लोगों का, क्या पढ़े लिखे होंगे, क्या उनके इंजीनियर होंगे, क्या दिमाग होगा कि वो हर चीज खुद ही करते जा रहे हैं। मैंने कुछ अरसा पहले इधर एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, मतलब ये इस चीज का शायद मेरा मजाक भी बने कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, नो डाउट। देखें यूथ है ना, मैं हूँ, आप हैं, हमारा भी दिल करता है पाकिस्तान के लिए कुछ करने का, और बहुत से लोग हैं जो अपनी अपनी फील्ड में करना भी चाहते हैं। देखिए लेकिन मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। सर टैलेंटेड वाकई ये बात गलत नहीं है, मैं इंडिया को, पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को ये बात कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान में टैलेंटेड वाकई बहुत है, बहुत बहुत बड़े टैलेंटेड हैं। लेकिन वो बेचारे क्या करें, वो पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं, वो अपना टैलेंट दूसरी दुनिया में दिखा रहे हैं जाके, वो अपने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। इसलिए नहीं कर पा रहे कि सर जब तक आपको सेफ साइड नहीं मिलेगी, जब तक आपको श्योरिटी नहीं मिलेगी कि हम लोग सेफ हैं, या हमारा कोई इन्वेस्टर सेफ है, या हमारा बिजनेसमैन सेफ है, या हमारे पढ़े लिखे सेफ हैं। अब देखें ना, भत्ते वाले आ जाए या कोई आ जाए या कोई आ जाए, तो वो बंदा तो कहेगा यार मैं तो निकलूं इधर से। मैं आबिद भाई चक्कर ये है ना, यहाँ पे आटे की लाइनें लगी हैं, यहाँ पे ये नहीं पता बैचलर करके आप बीएस की डिग्री करें, मास्टर की डिग्री करें, बाद में आपको शायद स्टॉल लगाना पड़े। ये जो सब चीजें होती हैं ये देखते हैं यूथ, देखते हैं, मैं देखूंगा, आप देखेंगे। आपको आज मौका मिले, ठीक है, हर एक की अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन इधर आप नॉर्मल पाकिस्तानी की बात बताएं, कोई भी है, अगर आज यूएस के जाने का मौका मिले, कोई नहीं जाएगा? लोग क्यों नहीं जाएगा, सबसे पहले जाएंगे, वो कहेंगे सबसे पहले मैंने जाना है। और यूएस वाले किसी को वहाँ पाकिस्तान आए, वो कहेगा तोबा तोबा, मैंने क्या लेने जाना है उधर, उधर जाके तबाह बर्बाद होना है, अंधेरों में बैठना है। वो तो इवन टूरिज्म के लिए भी नहीं आते, होता है वही ना कि tourism उनका के लिए। माइंड क्या, देखिए जब आपके मुल्क में लाइट ही नहीं आ रही होगी, बिजली नहीं होगी, गैस नहीं होगी, तो क्या करेंगे आप लोग? ऐसे ही है। तो इसलिए जो है ना आपके मुल्क में कोई आना नहीं चाहता। मेन पॉइंट ये, अच्छा एक चीज और है, वो जो लास्ट टाइम हमारा इंटरव्यू हुआ था, वो मैंने ना उसके कमेंट मैंने लोगों को कहा था कि मुझे बताएं कि मैंने ये बात सही की है या गलत की है। ठीक है। वो योगी जी और वो अवैसी जी, अवैसी जी भी थे, और अतीक अहमद अतीक अहमद के ऊपर भी बात हुई थी। अच्छा उसको भी मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया यार, आप लोगों ने वीडियो देखी, उसके कमेंट किए, और कमेंट में आपने जो बातें मुझे समझाई, मैं सब भाइयों को कह रहा हूँ मुझे समझ भी आ गई हैं। आप यकीन क्या मानिए, समझाया? मुझे तो देखिए पता है, मैंने देखा है। मैं वो बताता हूँ आपको। देखिए होता ये कि जो हम मीडिया पे देखते हैं, हम लोगों ने तो वही बात कर रहे हैं ना, हम इंडिया में रहते हैं ना, इंडिया का टीवी देखते हैं ना, इंडिया का कोई चैनल देख पाते हैं हम लोग। वो यूट्यूब पे छोटे छोटे क्लिप कोई मिल जाए तो वो हम देख लेते हैं, अदरवाइज इतना टाइम भी नहीं होता। अब जो मीडिया हमें बताएगा हमने तो उस चीज पे चलना है। अब देखिए हमें सुनने में ये आ रहा था कि मुसलमानों को 2 को कत्ल कर दिया गया अदालत के अहमद बाद, को और उसके ठीक है, तो उस चीज पे ना कोई भी होगा। देखिए मैं पहले भी एक बात कर चुका हूँ, आप हिंदू हो, आपको कोई कहता है कि आपके 2 हिंदुओं को जी ऐसे अदालत के बाहर कत्ल कर दिया गया, आप क्या सोचोगे? आपका खून और आपका जज्बात जो है यार बोलेंगे, क्योंकि आप गैरतमंद कौम हो, इंडियन गैरतमंद कौम है, मैं तो शुरू से कहता हूँ, तो वो आप बोलेंगे उस बात को लेके। इसी तरह ही हमें जब पता चलता है ना कि 2 मुसलमानों को मार दिया गया, जैसे सारी जिंदगी कश्मीर में पता चला जी आग लग गई, ये हो गया, कश्मीर को बंद कर दिया, और सारे खुशहाल हैं। तस्वीर का एक रुख दिखाया जी गया, हाँ। और आपने गैरतमंद की बात की है। मैं समझता हूँ हर एक इंसान, जो भी कोई कौम है ना, कौम की अगर बात तरक्की करें- गैरतमंद कौम करती है भाईजान, तरक्की। मैं इधर ये कहना चाहूंगा गैरतमंद हम भी हैं, हमें भी अपने पाकिस्तान से। अच्छा लेकिन आप इतने गैरतमंद हो, फिर सुनो ना बात, आपके एयरपोर्ट पे आपके कपड़े उतरवा दिए जाते हैं, आपके वजीरों के कपड़े उतरवा दिए जाते हैं, सर मैं आपकी बात, तो आप अपने आप को सही क्यों नहीं कर रहे? आबिद हमारी भाई गैरत, देखिए- हम गैरतमंद जब बनेंगे भाईजान जब हमारा मुल्क सही हालात में देखें, आएगा। अब हमारे पॉलिटिशियन अगर काम गलत करते हैं, इसका क्या मतलब है कि मैं कहूँ कि पाकिस्तान की पब्लिक गैरतमंद नहीं है? मैं इस चीज पे तो कायम हूं सर कि भाई हम मुल्क के गैरतमंद बड़े हैं। होते हैं, सर सुनिएगा, हम लोग अपनी गैरत के लिए वोट डालते हैं कि हम अपना कोई गैरतमंद ऊपर लेके आए। अब जब वो ऊपर आके वो गैरतमंदी वाले काम नहीं ना करेगा, तो फिर वो हम लोग भी उन्हीं में शामिल हो जाते हैं भाईजान, आप समझे मेरी बात को। मैं समझ रहा हूँ, यानी हमें पहचान करने की जरूरत है, हमें अच्छे लीडर को आगे लाने की जरूरत है, क्योंकि जो लीडर है या जो रहनुमा है, उसका मतलब यह है कि वो पब्लिक में से आया है, और जो है जैसी पब्लिक वैसा ही हुक्मरान। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ काफी हद तक। अच्छा मुझे ये बताएं, जो उन्होंने बोला मेड फॉर इंडिया, पहले मेड इन इंडिया था,
अब मेड फॉर दी वर्ल्ड है, मतलब जो मेड इन इंडिया वो वर्ल्ड को हम सप्लाई करेंगे। आपको लगता है कि आने वाले टाइम में जैसे हम सुनते हैं कि जी चाइना पूरी दुनिया में छा गया, चाइना की एटम पूरी दुनिया में जा रही है, इसी तरीके से आने वाले टाइम में शायद इंडिया का नाम होने वाला है? देखिए लास्ट टाइम मैंने 2-4 इंटरव्यू, आप मेरे पीछे जाएंगे तो मैंने इसमें ये बात कर चुका हूँ कि आने वाले टाइमों में चाइना से बहुत ऊपर इंडिया जाने वाला है, क्योंकि उसके तल्लकात पूरी दुनिया में ठीक हैं। ऊपर से वो मेहनती हैं, गैरतमंद हैं, वो अपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसकी प्रोडक्ट पसंद की जा रही है। अभी कुछ देर पहले मेरी जेब में अभी मोबाइल अभी कोई ले गया है, मैं आपको दिखाऊं, इंडिया के कुछ ड्रेसेस हैं, मतलब जो मुझे इंडिया से किसी दोस्त ने, कोई प्यार करने वाला है, उसने मुझे वो तस्वीरें सेंड की, क्योंकि बिजनेस करता हूँ, गारमेंट्स का करता हूँ। ठीक है। आप यकीन मानिए मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी प्रोडक्ट नहीं देखी और मैं पागल हो गया हूँ वो देख के। और उसकी प्राइस ज्यादा थी या कम थी? सर प्राइस इंडिया में बड़े रिजनेबल हैं, उसके इंडिया में प्राइस उस प्रोडक्ट के लेवल से, इंडिया में उसके प्राइस हैं 2000 से 2500 रुपए होलसेल प्राइस है। पाकिस्तान में पहुंच 18 से 20,000 रुपए में पड़ रही है। पहुंच मतलब टैक्स पहले, क्योंकि जाना है उसने दुबई, वहां से जी हाँ। उसने मुसलमान फिर होगा। हमारी बदकिस्मती सर, बदकिस्मती ये हमारी कि हमारे मुल्क में डॉलर 300 रुपए पे आया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद इंडियन करेंसी जो है वो हमारे से काफी ऊपर जा, 3-3.5 रुपए ऊपर है हमारे से। तो मतलब इन सारी चीजों को जब आप घुमाते हैं, डिवाइड करते हैं, टैक्स को बीच में लाते हैं, ये बदनसीबी नहीं है, 300 रुपए का यार डॉलर है। ये आई थिंक आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, इनकी बात आप सुने, क्योंकि बिजनेस भी साथ साथ आबिद भाई ने करना है, तो जाहिर बात है टाइम वो भी साथ देखना पड़ता है। अच्छा आबिद भाई ये बताएं, आप मन की बात जो उनका प्रोग्राम है, 100 एपिसोड उन्होंने किए, मुबारकबाद भी दी, कंग्रेचुलेशन भी पूरी दुनिया ने देखा, आपने भी देखा, आपकी भी कोई मन की बात हो, आप भी कहना सर मेरे मन की बात आपने कर दी। मैं अभी करना चाह रहा था, ज़हन में आती थी, निकल जाती थी। मैं मोदी जी साहब को जो है ना एक बात स्पेशल करना चाहूंगा। मोदी जी देखिए मेरी बात सुनिए, रियली 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 बाय गॉड, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और रियली ये नहीं कि कोई लालच है, पता नहीं मैंने कुछ लेना है या कुछ यकीन माने 1%, आधा परसेंट, उससे भी आधा परसेंट चले जाए, जरा सी भी कोई लालच नहीं है, दिल की ख्वाहिश है कि मैं आपको एक सेकंड, मैं इसके ये प्यार का अंदाजा आप इधर से लगा सकते हैं कि मार्केट में खड़े होके, ये आप लोग देख सकते हैं इधर कितनी बड़ी तादाद में, और मार्केट में खड़े होके ये कह रहे हैं कि मैं आपसे मोदी जी प्यार करता हूँ। मतलब मैं अपनी बात करूं कि अगर लेट्स सपोज मैं ऐसा करता होता तो मुझे कहते हुए डर लगता, और ये भाई कह हाँ रहे हैं। जी, और सिर्फ दिल की ख्वाहिश, पता है क्या, मोदी साहब मेरे सामने देखो, आइडियल पर्सनैलिटी होती है, किसी का कोई होगा, किसी का मेरी एक आइडियल पर्सनैलिटी है, मैं क्या करूं? उनके काम की वजह जी उनके काम यार काम, जो बंदा गरीबों के साथ, हमारा दीन क्या कहता है, हमारा मजहब क्या कहता है, वो भाई गरीबों के साथ खड़ा हुआ है, किसी को भूखा सोने नहीं दे रहा वो। तो मैं इंसानों चाहता के हूँ साथ मोदी साहब जो है ना, एक बार, सिर्फ एक बार, और चाहे 1 सेकंड के लिए एक जफ्फी मैंने उनसे डालनी है। और मोदी जी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए कश्मीर में एक लड़की वायरल हुई, बची थी, उसने आप तक मैसेज पहुंचाया, वो पहुंचा, आप तक पहुंचा वो मैसेज, सीरतनाज, और आपने उस पर काम भी किया, वो बच्ची क्या खुशी हुई होगी, क्या उधर से लोग स्टडी करेंगे, मतलब पढ़ेंगे, लोग टैलेंटेड निकलेंगे उधर से। इसी तरह ही मन की बात, आप एक प्रोग्राम चला रहे हैं, पूरी दुनिया में चल रहा है, तो मोदी जी मैं बड़ा अपने दिल से डिसहार्ट भी होता हूँ कि मेरे मन की बात जो है ना आपने अभी तक क्यों नहीं सुनी। देखिए मैं तो सुनने में ये आया, मैंने, लोगों ने मुझे बताया कि मैं इंडिया में वायरल हूँ, मतलब लोगों ने मुझे तो देखा है, तो कोई तो मोदी जी की टीम का कोई ऐसा शख्स होगा जिसने मुझे देखा होगा, तो मैं उससे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक बार मेरी वीडियो मोदी जी को दिखाएं। मैं सिर्फ उनसे जफ्फी डालना चाह रहा हूँ, ये दिल की ख्वाहिश है, मरने से पहले एक बार जफ्फी जरूर डालनी है मोदी जी से। मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे कुछ दिन पहले आप वायरल रहे, इवन मेरे ख्याल से आपकी जो भी वीडियो हमारे चैनल पे हो या किसी भी चैनल पे हो, वो काफी ज्यादा देखी जाती है, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक मिलियंस में जाती है या इस तरीके से, तो किसी ना किसी जो मोदी जी के टीम मेंबर हैं, किसी ना किसी ने देखी होगी। तो इंशाल्लाह दिल की बड़ी ख्वाहिश है, देखें दिल भी आवाज देता है इंसान का, मेरा दिल आवाज देता है, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी मोदी जी कहेंगे कि आबिद को बुलाएं, मैंने जफ्फी डाल ली। जबरदस्त, मैं अच्छा हो सकता है अब। अच्छा एक और बात रह गई है, अब वो जो लास्ट इंटरव्यू था उसकी बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी, उसमें देखिए मैंने 1-2 बातें की योगी जी को लेके और अवैसी जी को लेके, अतीक अहमद को भी लेके, मैं उस बात को पूरा इस तरह करना चाहता हूँ। देखिए हमें नहीं पता इंडिया में क्या हो रहा है, ना हम इंडिया मीडिया देखते हैं, ना हमें किसी चीज का पता, जो हमें सुनने को मिल गया हमने वो बात करनी है आपके साथ। यूट्यूब पे देख अच्छा लिया, योगी जी जो हैं, योगी जी यार दुनिया बड़ा प्यार करती है योगी जी, मुझे 6000 कमेंट आए हैं, 6000 होते हैं भाईजान, जिसे 6000 को कोई पढ़ के तो दिखाए मुझे, आपके भाई ने 6000 पढ़े हैं। अच्छा वो 6000 कमेंट के बीच में ना, आप बिलीव कीजिए, मुझे, मैंने किसी से क्या लेना है झूठ बोल के, योगी जी से लोग ऐसे प्यार कर, देखें उस बंदे की क्या क्वालिटी होगी, या वो बंदा क्या होगा कि जिसका एक लफ्ज सुन के लगे, मैंने कोई गलत बात भी नहीं की योगी जी के लिए,
लेकिन वो लफ्ज सुन के ना लोगों ने मुझे मैसेज किए कि आबिद भाई आपने योगी जी को स्टडी नहीं किया अभी तक। ठीक है, फिर आप बाद में आपने स्टडी किया या सर वो जब मैंने इतना मैसेज पढ़ा तो स्टडी करना बनता नहीं था मेरा, तो फिर मैंने प्रॉपर स्टडी किया, वाकई यार योगी जी क्लास का नाम है। अच्छा वो नेक्स्ट वजीर आजम जो है इंडिया के आने प्राइम वाले मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, वजीर आजम कहते हैं, हाँ, तो नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के वो आने वाले प्राइम मिनिस्टर नजर आ रहे हैं भाईजान, और उनके काम मोदी जी जैसे काम है। वो एक क्लास है, जिस स्टेट के जिस जगह के वो सीएम है ना, वो मेरे ख्याल से दूसरी बार सीएम बने हैं उधर के, ठीक है। थोड़ी सी स्टडी की है मैंने। अच्छा उस स्टेट में पहले क्राइम बहुत ज्यादा था, उधर लोग जो है ना कत्लो गारत क्राइम जिसे कहते हैं ठीक है। वो एक गुंडागर्दी आम गुंडागर्दी अल्फाज वो में। आम था। जब से योगी जी आए ना 95% वहां से गुंडागर्दी खत्म हो चुकी हुई है। योगी जी का एक स्पीक मैंने देखा, वो तकरीबन 1 घंटे की उनकी स्पीच थी, और वो प्रॉपर एक ना इंडिया का प्रोग्राम है, बड़ा अदालत टाइप लगी होती ठीक है, है, आपकी अदालत या उस- अवाम की अदालत। शायद ऐसा कुछ प्रोग्राम था। रजत शर्मा हाँ आई वो थी। ऐनक वाले बिल्कुल बड़े बिल्कुल वही सीनियर वही वही जर्नलिस्ट हैं, वही बड़ा मैं छोटा था जब से उन्हें देख रहा हूँ, कभी सलमान खान आते हैं, कभी शाहरुख बिल्कुल खान बिल्कुल हैं, आते हैं। अच्छा वो बातें बड़ी वो इमरान खान साहब भी गए हैं। गए हैं, और वो बातें बड़ी वो पूछते हैं अगले को हिला के रख देने वाली। यकीन करें योगी जी की जब मैंने बातें सुनी है ना, वो भाई वो भी आम पब्लिक के साथ है, वो भी आम आदमी के साथ है, वो भी यही सोच रहा है कि मेरा आम आदमी को फायदा कैसे मिल जाए। वो मुसलमानों को भी लेके चल रहा है, जो हम गलत समझ रहे थे ना, वो सही बात ये है, ठीक है। वो मुसलमानों को भी लेके चल रहे हैं, वो हिंदुओं को, मतलब वो सबको लेके चल रहे हैं, उनके साथ जो भी है ना वो सबको लेके चल मैं भी रहे हैं। क्लियर कर दूं कि और जैसे मुसलमान ज्यादा प्यार कर रहे हैं योगी जी से इंडिया में, सर आप सर्च कीजिए। चले इस बात का मुझे ऐसा आइडिया नहीं है, जो नहीं आइडिया वो मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जैसे अतीक अहमद को अगर बात किए कि केस था, इससे पहले एक हिंदू था वहां पे जो गुंडा कह लें, दहशतगर्द कह लें, या जो भी कह लें, उसको इनकाउंटर किया गया प्रॉपर, वो उसके ऊपर तो कोई नहीं बोला कि भाई एक्चुअली आपने। मैं आपको बात बताता हूँ क्या है, ये होती है कुछ चीजें अब जैसे हम मजहब को लेके कि मुसलमान थे वो, ऐसे ही है। इस तरह ना, जैसे पाकिस्तान में श्रीलंका का एक फैक्ट्री में हुआ था, याद है कैसे मार मार के लोगों ने उसे बेचारे को दिया था। जला दिया एंड पे जो है ना। तो ये कुछ भड़काने वाले कुछ ऐसे सिलसिले भी होते हैं, और ये कोई स्टेट की आई थिंक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने हाँ तरीके से करे। वो अच्छा, उन्होंने लेके चलना हमने है। बड़ी बातें की अपना मोदी जी को लेके, उनके दूसरे जो उनसे लीडर हैं, योगी जी को लेके, अतीक अहमद को लेके, इसके अलावा वैसी जी को लेके, जो भी उनके लीडर हैं, आप मुझे ये बताएं, मन की बात पाकिस्तान में भी होना चाहिए ये नहीं? देखें, हमने एट दी एंड मेरा जो मकसद है वो यही है, नो डाउट एक अच्छा मैसेज हम यहाँ से देते हैं, जो अच्छे लोगों की बातें वो आगे पहुंचाते हैं, लेकिन एट दी एंड मैसेज हमारा मकसद तो ये है पाकिस्तान में भी मन की बात आए, पाकिस्तान के लोग भी, मैं यहाँ पे खड़ा होकर बात करूं कि इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हम चाहते हैं कि हम डेवलपमेंट की तरफ काम करें, उन्होंने मेरी बात सुनी जाए, ऐसा कुछ प्रोग्राम हो, सर मेरे मन की बात सुनी जाए। मैं आज से बहुत छोटा था, तो हम एक मूवी देखते थे, इंडियन मूवी, उसमें अनिल कपूर साहब एक दिन के सीएम बनते हैं। आप यकीन कीजिए वो मूवी आज भी लगी होना दिल करता है देखने के लिए। अच्छा उस मूवी में क्या सिखाया गया, क्या बताया गया, वही तो मोदी जी कर रहे हैं जो उसमें। एक दिन के लिए नहीं, वो तो 2 टेन्योर पूरे सर 2 टेन्योर में इंडिया का नक्शा भी तो चेंज किया उन्होंने, इंडिया को कहां से कहां ले गए हैं। आप कोई क्रेडिट दे ना दे उसकी मर्जी है, दुनिया सारी दे रही है क्रेडिट, आप भी दे रहा है क्या? तो वो देखिए मोदी जी ने पूरे इंडिया के लिए नक्शा चेंज किया। सीएम ने बताया, चाहे वो मूवी थी, एक दिन के सीएम ने बताया कि इंडिया को किस तरह चेंज करना है। मोदी जी ने चाहे उस मूवी को देख के इम्प्रेस नहीं हुए, लेकिन पॉलिसीज उन्होंने तकरीबन उस जैसी की। अब देखें ना रेडियो पे वो प्रोग्राम चल रहा है, पूरे इंडिया की वो बात सुनते हैं, महीने में एक दिन टाइम देते हैं। टाइम है किसी के पास? मोदी जी के पास टाइम है एक दिन के लिए? किसके लिए टाइम निकाल रहे हैं? वो आम जनता के लिए। एक मिनट, वो भाई पीछे से एक बात कर रहे हैं कि यार इसे पाकिस्तान का कोई लीडर नहीं पसंद, मुझे उसका जवाब दें आप, इस बात का जवाब ये दें। भाई नहीं, कह रहे वो हैं। पीछे चले गए हैं। अच्छा मुझे जवाब दें इस जी बात, जी जी ठीक जी है? जी सर सुनिए, मुझे पाकिस्तान के भाईजान सारे लीडर पसंद हैं, ठीक है। कायदे आजम साहब से लेके आज जो मौजूद हैं शहबाज शरीफ साहब, मुझे सारे पसंद हैं, लेकिन पसंद वो आएगा जो अपने गरीबों का काम करेगा, जो अपने गरीबों के साथ खड़ा होगा, उसकी तारीफ भी करूंगा, उसका नाम भी लूंगा। लेकिन अब देखिए ना कि जहां पे आटे के लिए लोग मर रहे हों, जिस मुल्क में जो हालात आपको नजर आ रहे हैं, खुल के बात मैं सारी नहीं करना चाह रहा, तो मैं कैसे तारीफ कर दूं यार आपकी? मैं नहीं कर सकता आपकी तारीफ। मैं आपकी तारीफ जब करूंगा जब आप इस मुल्क में गरीबों के लिए स्कूल बनाए, जैसे आपने गरीब दिखाए हमें, मैंने गरीब दिखाए आपको, इन लोगों के लिए स्कूल बनाए, आम सिविलियन के लिए सोचें। अब देखिए भाईजान, आम आदमी अब खुदकुशी करने की तरफ जा रहा है। मैं आपको बताऊं, आपने आटे की बात की है, जो आटा मुफ्त में दिया गया उसके अंदर भी मिलियंस की करप्शन हुई है, ये एक रिपोर्ट आई है, यानी मुफ्त आटे में भी हमने करप्शन किया है। और ये बताया पता किसने है?
उन्हीं के जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं शाहिद खान अब्बासी नून लीग की तरफ से, उन्होंने ये बताया प्रॉपर टीवी पे आके। यकीन और करें, हमने shame feel मतलब हो रही है। गरीबों के आटे को भी नहीं छोड़ा, और वो हमारे गवर्नमेंट लेवल पे अगर इस तरीके से चीजें हो रही हैं तो मुझे शर्म आती है कि मैं मतलब इस तरीके से हम इस पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमें प्यार भी है, सब कुछ है, लेकिन दुनिया देख रही है आबिद भाई, यकीन माने बड़ा दुख होता है। बहुत तकलीफ होती है। आपने जो बात की है, मुझे तो थोड़ी देर के लिए ना यकीन माने कि मैं, देखिए वो गरीब के लिए था, आपने गरीब की भी चोरी कर ली, गरीब का माल भी चोरी कर गए। यार आप क्या कर रहे हो, कहाँ तक जाना चाह रहे हो? कहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में अच्छी अच्छी खबर चलाएं, पाकिस्तान के तो बारे में हम जो पाकिस्तान के कोई दुश्मन हैं? हम पाकिस्तानी नहीं है, हम पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए। हम पाकिस्तान की तकलीफ में बोलते हैं, 1000 बार ये बात की है, तो किसी को क्यों नहीं समझ आ रही ये बात कि हम सिर्फ पाकिस्तान की तकलीफ में बोलते हैं? हम भी तो चाहते हैं ना हमारा पाकिस्तान ऊपर जाए, जबरदस्त जैसे मोदी अपने मुल्क की तरक्की कर रहा है, कि हम नहीं कर सकते? ऐसे ही है। हम इंसान नहीं है? हमारी जमीन वो नहीं है, उनकी जमीन जो है वही जमीन हमारे पास है। हम लोग क्यों नहीं कामयाब हो पा रहे? हम इसलिए तड़पते हैं। एक तो इंसान का बच्चा आ जाता, कोई एक तो आता इंसान जो इस मुल्क को लेके जाता ऊपर, कोई पढ़ा लिखा इंसान आ जाता, कोई टैलेंटेड आए, तो किसका दिमाग जाहिल आ जाता, कोई कोई दिमाग अच्छा, टैलेंटेड हाँ, होता। पढ़ा लिखा है या ना है, बड़े लोग ये भी कहते हैं कि पढ़ा लिखा, हमारे फॉरेन मिनिस्टर बड़े पढ़े लिखे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी जो बड़ी बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, लेकिन बात यह है जो पाकिस्तान की खिदमत करे, पाकिस्तान के लोगों की, हमें फायदा चाहिए, हमें हमें गुर्बत से बाहर निकलना है, हमें इज्जत चाहिए पूरी दुनिया में, हम कहीं पे जाएं लोग कहें ये पाकिस्तानी है, जबरदस्त है, ये लेकिन आज हमें किस नजर से, आपने वही बोला कपड़े उतारे जा रहे हैं और ये चीज, और वो भी प्राइम मिनिस्टर हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी की इस तरह इज्जत हो जिस तरह इंडियंस की इज्जत है, ठीक है। जिस तरह चाइनीज की इज्जत है, जिस तरह और मुल्कों, यार बांग्लादेश की जिस तरह इज्जत है ना, हम तो वो चाहते हैं। बांग्लादेश भी आपसे 2.5 रुपये ऊपर चला गया हुआ है। अब बताओ, आपके बीच में से निकला है, अच्छा बांग्लादेश एम ही बीच में आ गया, चलो अब बांग्लादेश को भी बात करते हैं। बांग्लादेश, अब लोग कहते हैं कि बांग्लादेश आपसे अलग हुआ, आपसे छीन के ले गए, आपसे। बांग्लादेश की डिमांड पता क्या थी? कि हम अगर पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे तो हम उनसे बेहतर हो जाएंगे, हम तरक्की करेंगे। लो, उन्होंने तो करके दिखा दिया, गलत तो आप साबित हो गए। ऐसे ही है। बात समझिए भाईजान, गलत तो आप साबित हो गए ना। एक चीज मैंने 2 3 4 प्रोग्राम लास्ट डे से जब से मैं कर रहा हूँ, मैं मुझे एक चीज ये समझ नहीं आ रही, मैं चाहता हूँ किसी पॉलिटिशियन से, किसी मौलवी से, किसी बड़े हुक्मरान से, पाकिस्तान के हुक्मरान से बात करूं कि भाई मुझे ये बताओ, 1947 में इंडिया से हम अलग हुए, अलहदा हुए, बांग्लादेश भी हमारे साथ था, ठीक है, आज बांग्लादेश के रिलेशन उनके साथ बेहतर है, क्या हम बात है, हमारे क्या? क्यों नहीं? मेरा मुझे ये समझ नहीं आ रही। बंगालियों, आर्मी चीफ भी उधर जा रहा है, जी, उनकी जी। डील्स भी चल रही हैं, ट्रेड भी हो रही है, फिर हमारे रिलेशन क्यों सर नहीं? अभी लास्ट टाइम रिसेंटली आपने देखा है कि एक बंगालियों का आर्मी चीफ इंडिया जा रहा था, पाकिस्तान का आर्मी चीफ चाइना जा रहा था भाईजान। अब मुझे ये बताएं कि बंगाली हमारे में से निकले, मुसलमान कौम, सारे मुसलमान, तो उनके रिलेशन हमारे साथ बेहतर होने चाहिए थे। हाँ, ये बात है। उनका जो है वो आर्मी चीफ, वो पाकिस्तान आना चाहिए था, वो इंडिया गया। अब देखे ना, जो बंदा अपने मुल्क के साथ सिंसेयर होगा उसे जहां मर्जी जाना पड़े, ये चीज, वो अपने ये मुल्क चीज। को ऊपर लेके हाँ जाएगा जी। जहां से उसे फायदा मिल रहा हो। उसमें भी देखना, मुस्लिम अब है, नॉन हम लोग फायदा ले ही नहीं सके, हम लोग टैलेंटेड थे नहीं, हम लोग जीनियस नहीं थे। हमारी दोस्ती बड़े लोगों के साथ हुई, मतलब बड़ी मुल्क के इंटरनेशनल अमीर लोगों के साथ हुई, जो आपके साथ चलना भी चाह रहे थे। लेकिन आप में क्या ऐसी क्वालिटी नहीं थी, क्या ऐसी चीज थी कि आप उनके साथ नहीं चल सके, या वो आपके साथ चले, या वो पीछे हट गए, या आप फायदा नहीं सही तरीके से ले सके। अब इंडिया देखो ना, अगर किसी के साथ बिजनेस करता है, अगर किसी से जैसे पेट्रोल ले रहा है या कोई भी चीज लेता है, तो उस कंट्री को अपनी भी चीजें देता है भाईजान। आप क्या दे रहे हो? आपके पास क्या है? बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग ये जब मैं ये बात करता हूँ ना कि हमें जो जितनी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ एक्सपोर्ट भी करनी चाहिए, ये है वो है, जी। कुछ लोग कमेंट नीचे करते हैं और बड़ा अथेंटिक उनकी बात है कि भाई आपके पास है क्या एक्सपोर्ट करने के लिए? लेट्स सपोज आज चाइना कहता है ले आओ भाई जो एक्सपोर्ट करना है, हम उनके मुकाबले में गारमेंट्स दे सकते हैं, हम सर उनके मुकाबले में ये घड़ी शड़ी या कोई इलेक्ट्रॉनिक सी चीज दे सकते हैं? नहीं सर, देखिए आपको पहले अपनी बेसिक को ठीक करना होगा, अपनी इंडस्ट्री लेवल को ठीक करना होगा, अपने बिजनेसमैनों को इत्मीनान देना होगा, आपको उनको सहूलतें देनी होगी, बिजली सस्ता। अब जहाँ पे इतनी महंगी बिजली हो, कौन इंडस्ट्री लगाएगा? कोई भी नहीं लगाएगा। इधर आपको कितने रुपए यूनिट मिल रहा है ये जो आप मार्केट में या कमर्शियल? सर रुपए यूनिट का तो हिसाब नहीं है, लेकिन ये छोटी सी जगह पे 10,000 रुपए बिल आता है हमारा, एक स्टॉल और का। ऐसे आपके 5 मेरे 5 ब्रांचें हैं माशाल्लाह, तो अब 5 ब्रांचों के आप बिल देख लें। अभी तो गर्मियों में जो होना है, गर्मियों में डबल हो जानी है बिजली, कहाँ जाएंगे? मेरे पास एक वर्कर है, आज वो छुट्टी पे, बैड लक देखो कैसी है, वो अभी नया रिसेंटली हम लोगों ने रखा, उसने ग्रेजुएशन किया हुआ है। अब ग्रेजुएशन बाहर सड़क पे खड़ा होकर कपड़े बेच रहा है हमारे पास, एक स्टॉल के ऊपर, और ये हवाओं में नहीं है भाईजान। मैं उसे आपको मिलवाऊंगा भी, बल्कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक बंदे का कहा था मिलवाने का, शायद आप भूल गए, जो बाहर की कंट्री में था।
तो वो भी मुलाकात उनसे भी करेंगे। इंशाल्लाह आबिद करवाएंगे भाई, आपसे। काफी मजा आया आपसे बात करके, मुझे तो पता ही नहीं चलता, खास तौर पे जब आपके साथ हम इंटरव्यू या वीडियो कर रहे होते हैं, मुझे पता नहीं चलता कि कितना टाइम गुजर गया, कितना और हुआ आप कितना नहीं। यकीन कीजिएगा मेरे आज सर में ना बड़ी शदीद पेन हो रही थी जब आप आए हैं। अच्छा अच्छा उससे अच्छा, पहले मैं ठीक था। ठीक है। और पता नहीं क्या बातें करनी थी, कर भी नहीं पाया बातें मैं, चलें, बड़ी अच्छी बातें बात थी। है। और ये ऑडियंस, मैं आपको क्लियर कर दूं आबिद भाई, ऑडियंस बड़ी चालाक है, बड़ी मतलब अकल रखती है, हाँ। लोग वो देखते हैं क्या अच्छा, एक मैसेज क्या एक सेंस है वो एक प्रॉपर। एक मैसेज जो है ना वो मैंने आपको बताना है। उसमें मैंने एक मैसेज पढ़ा था, वो बड़ा दिल को लगा था। एक लड़का था, तो वो मुझे कहता, आबिद भाई हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, मतलब आपको हम पसंद करते इंडियन हैं। ने ये बोला। इंडियन मुझे कह रहा था। लेकिन आबिद भाई आपको ना थोड़ी स्टडी की जरूरत है। अब वो स्टडी किस चीज को लेके, मतलब योगी जी को लेके। ओवरऑल ओवर नहीं, वो योगी जी की बात ये करना चाह रहे थे कि योगी जी को एक बार आप स्टडी करें कि वो नहीं है, वो जैसा मतलब आप समझ रहे जो आप समझ रहे हैं कि वो हिंदुओं को भड़का रहे हैं या वो कोई गलत पॉलिसीज कर रहे हैं। तो जब मैंने उन्हें सर्च किया है तो आपका मैसेज जो है ना सबका ही तकरीबन 80% मैसेज ये थे कि आप आबिद भाई एक बार सर्च करें। तो आप यकीन कीजिए आपके कहने पे मैंने सर्च भी किया है, और योगी जी वाकई गुड मैन है, जो हम समझ रहे थे वो बात नहीं है। फिर वही बात है कि जो हमें दिखा दिया जाता है हम तो भाई वो उसी मान के लेते पीछे हैं, लगे लेकिन हुए हैं, हम अभी क्या टाइम करें। बदल रहा है और हमने टाइम बदलना है। यही चीज है मन की बात के हवाले से। आज आबिद अली ने, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का प्रोग्राम है, 100 एपिसोड हुए आज, उस हवाले से आबिद अली ने अपने दिल की बात की, अपने मन की बात उन